हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लैक नीति में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में 4 राज्यों में चुनाव है और इन चारों राज्यों के चुनाव में जो होने जा रहा है वो कोई उम्मीद नहीं किया था, कोई सोचा नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए बीजेपी का ये हाल, ये दुर्दशा हो जाए। आपको ख्याल तक भी नहीं आया होगा, लेकिन इस बार इन चारों राज्यों के चुनाव में वो होने जा रहा है और इन चारों राज्यों में जो चुनाव का साइड इफेक्ट है वो दिल्ली तक पहुंचने वाली है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का कुर्सी इसी चुनाव के साइड इफेक्ट में चला जाए और ऐसा होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। अंदर की खबर बताता हूं दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन चारों राज्यों में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी भारत के अगला प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन टूट के चूर चूर हो जाएगा। एनडीए का सहयोगी पार्टी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तीनों ने अपना अपना रास्ता खोज लिया है, तीनों ने अपना अपना मन बना लिया है। बस इंतजार है तो चुनाव के नतीजे का और उसके बाद भारत की राजनीति में वो सुनामी आएगा जो आज से पहले कभी नहीं आया था और इस सुनामी में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चला जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नहीं रहेंगे और भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इन चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को उठाया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को डुबा देगा। जो छाती पीट के चिल्ला चिल्ला के दावा कर रहे थे, अब वो फीका पड़ने लगा है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के किला पर झंडा लहराना, झंडा गाड़ना, महाराष्ट्र के किला को फतह करना, छत्रपति शिवाजी महाराज के किला को फतह करना अब बीजेपी के बस में नहीं है। अब बीजेपी को बीजेपी के लिए आसान नहीं। दोस्तों, बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है। 2014 से 19 तक वो बहुमत वाली सरकार चला चुकी है, लेकिन इस बार महायुति गठबंधन, बीजेपी की गठबंधन नहीं जीत सकती है, महाराष्ट्र के किला फतह नहीं कर सकती है। जो भी सर्वे, जो भी रिपोर्ट आ रही है महाराष्ट्र के ऊपर, वो चौंकाने वाला है। दोस्तों, पिछले 2 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी काम नहीं किया है दोस्तों, कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, बस एक मुहूर्त है मुख्यमंत्री के नाम पे। 100+ सीट इस बार बीजेपी जीत पाना महाराष्ट्र में संभव नहीं, असंभव वाली बात है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात है दोस्तों। और बीजेपी 100+ नहीं हो रही तो मतलब बीजेपी गठबंधन, महायुति गठबंधन की सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बन सकती है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना है 40 सीट नहीं जीत सकती है। अजित पवार है 5 से 10 सीट जीत सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इस स्थिति में कोई सरकार बनने का कोई स्थिति नहीं दिख रही है महाराष्ट्र में। महायुति गठबंधन, बीजेपी वाली गठबंधन की, और बुरी तरीका से महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी हारने जा रही है। अब दोस्तों बात कर लीजिए हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में जो खेला होता है ना, वो अखाड़ा पे खेला होता है, मतलब पहलवानों का इलाका है, कुश्ती वाला खेल खेला जाता है हरियाणा में। और इस बार का जो चुनाव है वो अखाड़ा पे लड़ी जाएगी। कहाँ? अखाड़ा पे। कैसे हरियाणा के पहलवानों के ऊपर साजिश किया गया, कैसे हरियाणा में जो कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ अत्याचार किया गया, कैसे हरियाणा में एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, किसानों पर अत्याचार किया गया बीजेपी सरकार द्वारा, कैसे हरियाणा में जो अग्निवीर योजना को लेकर तहलका मचे, हरियाणा में जो बेरोजगारी दर वो भारत के बेरोजगारी दर से ज़्यादा है। ये बड़ी मुद्दा है दोस्तों, हरियाणा में एक बेरोजगार का मुद्दा। महंगाई तो खैर पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही है। ये सारी मुद्दा है जो पिछले 5 साल से हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार के अंदर सह रही है, घुट घुट के जिंदगी जी रही है। हरियाणा की जनता के लिए कुछ राह नहीं दिख रहा है, कोई आस नहीं दिख रहा है। और इसी गुस्सा से इस बार हरियाणा की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस बार देखिएगा, हरियाणा में बीजेपी को अकेला कांग्रेस हराएगी, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार हरियाणा में। अब बात करते हैं झारखंड की। देखिए दोस्तों, अभी झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है और इन्हीं गठबंधन वाली सरकार रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी द्वारा झारखंड के आदिवासी पे अत्याचार किया गया दोस्तों। 2014 में बीजेपी को फुल बहुमत मिली थी झारखंड में, लेकिन क्या हुआ, गैर आदिवासी सरकार बनाया था झारखंड में।
इससे जो झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी नाराज है बीजेपी से। गुस्सा आदिवासी समाज के लोगों में भर भर के भरा हुआ है कि ये बीजेपी जो आदिवासी खिलाफ सरकार है, बीजेपी गरीबी खिलाफ सरकार है। इससे जो झारखंड में जो आदिवासी का आबादी है वो करीब 30% के आसपास है, बड़ा संख्या है झारखंड में। और झारखंड की जनता गैर आदिवासी सरकार, मुख्यमंत्री बर्दाश्त कभी नहीं करती है दोस्तों। इसलिए इस बार झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। कैसे हेमंत सोरेन को बिना कोई ठोस सबूत के जेल में डाल दिया गया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट का बयान है दोस्तों। जो हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया बीजेपी द्वारा, हेमंत सोरेन के ऊपर कोई मतलब ठोस आरोप नहीं साबित हुआ। सोचने वाली बात है दोस्तों। और ये सारी बात झारखंड की जनता जानती है कि कैसे बीजेपी मतलब हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला है, वहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला, ये वहाँ के आदिवासी जनता जानती है, बाखूबी जानती है। लेकिन एक बात तय है कि अभी जो चंपाई सोरेन है बीजेपी में शामिल आ गए हैं, तो क्या जो झारखंड के आदिवासी है वो चंपाई सोरेन के साथ रहेगी? नहीं दोस्तों। देखिए, बीजेपी का फितरत नियति रही है कि चुनाव से पहले उस राज्य का मुख्यमंत्री बदलना, चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बड़े नेता को अपने पक्ष में करना, चाहे वो गुजरात की बात कर लो या फिर कर्नाटका की बात या उत्तराखंड के बात। इन सब राज्यों में क्या हुआ, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला गया या फिर विपक्षी दलों के नेता, बड़े नेता को अपने पक्ष में करना। तो ये बीजेपी का फितरत नियत है, बीजेपी इसी तरह की राजनीति करती है। तो चंपाई सोरेन को इलेक्शन से पहले अपने में शामिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो रणनीति है बीजेपी का, वो अब जनता जानती है, जनता अब समझ चुकी है, ये खेल अब चलने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। जो रिपोर्ट आ रही है, भले 5 सीट चंपाई के द्वारा बीजेपी में और बढ़ी जाए, लेकिन इससे वो बहुमत के आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और फिर से हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जो चौथा राज्य है जम्मू कश्मीर में। अब मतलब कुछ ही दिनों में चुनाव है, चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, 18 से शुरू है वोटिंग। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाना, बीजेपी का सरकार बनना संभव ही नहीं है, असंभव वाली बात है। ये मतलब यूं कहे तो मतलब आप ये कहिए कि 10 बजे दिन को आप रात कह सकते, 10 बजे दिन को आप रात कह लीजिए कि अभी रात के 10 बज रहे हैं। ये संभव हो सकता है क्या? असंभव वाली बात है ना, कि दिन के 10 बजे दिन को आप रात कह रहे हो, असंभव वाली बात है। उसी प्रकार से बीजेपी का कश्मीर में सरकार बनना वाली बात है। देखिए, बीजेपी भले ही सीट अच्छी खासी जीत सकती है। जो जम्मू रीजन में 43 सीट है, उसमें से 34 सीट हिंदू बहुमूल्य सीट है, मतलब जिस पर हिंदू की आबादी 70% के आसपास है। तो मान लीजिए कि 34 के 34 सीट बीजेपी जीत ले, फिर भी बीजेपी बहुमत के आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। जम्मू कश्मीर में 90 सीट है, मतलब 46 का बहुमत का आंकड़ा है, मतलब फिर भी बीजेपी 10 सीट पीछे है बहुमत से। अगर वो 34 के 34 जीतती है तो, लेकिन 34 के 34 बीजेपी जम्मू रीजन में जीतना ये संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए जीत जाती है बीजेपी 34 के 34, फिर भी 12 सीट बहुमत से दूर है। और अभी हालात जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी में नहीं है जो बीजेपी के साथ मिल के फिर से सरकार बनाए। ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं। अब यूँ कहे ऐसा कर सकते कल कयामत आएगी, ये आप यकीन कर लीजिए कि कल कयामत आ सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब कोई सहयोगी दल बीजेपी के साथ मिल के सरकार बना ले, ये संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि 2014 में एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, बीजेपी के साथ मिल के सरकार बनाई थी। हुआ क्या था दोस्तों, 370 हटा दिया गया। और इसका सीधा सीधा आरोप पीडीपी के पार्टी के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता लगाती है कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती की कारनामा का फल है। और हालात आज के दौर में कश्मीर में पीडीपी का ये है कि पीडीपी पार्टी 5 सीट भी नहीं जीत सकती है इस बार के विधानसभा इलेक्शन में दोस्तों। इस तरह का बुरा हाल पीडीपी का हो गया। अब कोई पार्टी ये नहीं सोचेगा कि बीजेपी के साथ मिल के सरकार बनाए, उसकी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और इसका जीता जागता सबूत इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
पीडीपी के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव हार चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव हारना। इसलिए अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है, अब चाहे पीडीपी की बात कर लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लो या पीपल कॉन्फ्रेंस की बात कर लो, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात कर लो, इन 4-5 पार्टी है। एक और नई पार्टी है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। 5 पार्टी जम्मू कश्मीर में अभी क्षेत्रीय पार्टी है। इन पांचों पार्टी का हिम्मत नहीं है बीजेपी के साथ मिलके चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना ले। ये हिम्मत नहीं है किसी पांचों पार्टी में से, क्योंकि पीडीपी ने 2014 में जरूरत की थी, अब बनाई थी सरकार। आज पीडीपी का जो हाल है आप बयान नहीं कर सकते कि पीडीपी का इतना दुर्गति, इतना मतलब बुरा हाल नहीं सोचा था किसी ने। 2014 में जो चुनाव हुआ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 28 सीट जीत के जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी 5 सीट जीतने भी मुश्किल है। उनके मुख्यमंत्री में चुनाव हार जाते, इससे साफ जाहिर है, इससे साफ स्पष्ट मैसेज है जम्मू कश्मीर की जनता देती है कि भाई यहाँ आप जम्मू कश्मीर के जनता के साथ अगर आप बेईमानी करोगे, अगर जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दोगे तो फिर आपको जम्मू कश्मीर की जनता उखाड़ के फेंक देगी, इस तरह फेंकेगी, फिर आप दोबारा सत्ता में और अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की मतलब हैसियत ही नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सरकार बनना संभव ही नहीं, असंभव वाली बात है। इन चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी का पत्ता कट रहा है, ना दाल गलने वाली है ना दाल पकने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी का, ना महाराष्ट्र में ना हरियाणा में ना झारखंड में ना जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आपको क्या लगता है इन चारों राज्यों के चुनाव के ऊपर कि बीजेपी कितने राज्यों में जीत रही है या फिर बीजेपी 4-0 से हार रही है?